बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस खबर को सुनते ही आप खुशी से झूमने लग जाओगे, नाचने लग जाओगे। परमात्मा का एक ऐसा न्याय, एक एक शब्द को सुनकर आप खुशी से झूमने लग जाओगे। इस बात की गारंटी है वर्षों की तपस्या आपकी पूरी हुई। इस बात की गारंटी है जो भी आज इस वीडियो तक पहुँचे हैं ना, मैं उनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। और मैंने ये डिवाइन को पहले ही कहा था, जो आज यहाँ तक पहुँचने वाले हैं, जो इस वीडियो को सुनने वाले हैं, ये मैसेज उन्हीं के लिए ही होगा, ठीक है। और ये बहुत ही स्पे डाउनलोड मैसेज आया है और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना आज, तो खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझिए। और मैं ऐसी एनर्जी भी पिक कर रही हूँ आप लोगों की कि आप ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली भाग्य का जो चक्र है वह आपके साथ है। भाग्य आपके साथ है, आपका जो लक है वह आपका साथ दे रहा है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोगों हैं, करोड़ों बहुत लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये वीडियो वहां तक जाएगा ही नहीं जिनके पास जाएगा। समझ लीजिए, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस पर क्लिक किया है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। बहुत ज़्यादा आपके जीवन में शुभ मंगल बेला होने वाला है। सारे कार्य आपके मंगल होने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, जो काम आपके बन नहीं रहे एम्बेंस, आपके वह सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं। आप समझ लीजिए, शुभ बेला आपके घर में, ठीक है। शुभ बेला होता है जहां पर आप एंटर करने वाले हैं, ठीक है। एक ऐसे लाइफ में आप एंटर करने वाले हैं जहां पर जो आप चाहोगे वो होने वाला है। मंगलम, सब कुछ संपन्न, शुभ, अच्छा, सुंदर, ठीक है। शुभ कार्य आपके बहुत जल्दी संपन्न होने वाले हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखो, मैं एक एनर्जी और पिक कर रही हूँ आप लोगों ने पास्ट में या रिसेंट पास्ट में ना कुछ टेक्निक्स किए हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं, या आप बहुत ज़्यादा जाप करते हो, ठीक है। जिसके साथ रेजोनेंट सेले इस वीडियो को अच्छे से सुने आपने। रिसेंट पा में या पास्ट में कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं, ठीक है। टेक्निक्स बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, टेक्निक्स लोग करते हैं अपनी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, अपनी विश को मतलब परमात्मा तक पहुंचाने के लिए और उन चीज़ों को अपने लाइफ में लाने के लिए। तो आपने ऐसे काम किए हैं, ठीक है, ऐसे कार्य किए हैं कोई। और आप बहुत ज़्यादा जॉब करते हो, ठीक है, जॉब करते हो हर टाइम। आप जिन पर आपका बहुत ज़्यादा बिलीव है, आप उनका नाम लेते हो। हर एक शुभ कार्य करने से पहले आप उनका नाम लेते हो, ठीक है। तो यह वीडियो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आया है और उन लोगों के लिए आया है जो यहाँ तक आए हैं। ये ऐसे ही सबके पास नहीं पहुँच रहा है। अगर आपके पास पहुँचा है ना, तो 333 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोल दें, क्योंकि समझ लीजिए आपका बेड़ा पार होने वाला है, ठीक है। बहुत ऐसे घड़ी, एक ऐसे शुभ बेला में आप मतलब अपने कदम रखने वाले हो। आपके सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा शुभ घड़ी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पर आपकी पिक कर रही हूँ। समझ लीजिए, आपके एक एक मतलब जो भी कार्य है ना, वह संपन्न होने वाले हैं। परमात्मा की दृष्टि आप पर है, ठीक है। अब आपके साथ बस और बस न्याय होगा। बहुत ज़्यादा आपके साथ जो मैं देख रही हूँ कि पास्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्याय हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों ने आपके साथ मतलब चीज़ें करी है, स्पेल वगैरह किए हैं, जादू करे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र में देख रही हूँ आपके पास किए गए हैं। आप लोगों के फैमिली में पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करी गई है। उन सब चीज़ों का बैकफायर हो रहा है। सबसे पहले मैं ये एनर्जी पिक कर इन सारी नेगेटिविटी का बैकफायर किया जा रहा है। इनको उन्हीं लोगों के पास उठा उठा कर फेंका जा रहा है जो आपके तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। आपकी तरफ इन नेगेटिविटी को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। यह सारी चीज़ें अब उन्हीं लोगों के पास जा रही है, ठीक है। और वह तड़प भी रहे हैं, आपको बताए ना बताए, लेकिन यह एनर्जी यहाँ पर पिरी है। तड़प रहेंगे नहीं, नो, वो अभी से ही तड़प रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी से ही उनकी बैंड बजी हुई है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे,
लेकिन डिवाइन एनर्जी आज आपको सारी बातें क्लियर करना चाहती है। आपके जो टर्स है ना, एनिमी, और मैं ये हेटर एनिमी नहीं कहूँगी, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ ना। आप इस बात को गौर से सुनिए। या कोई फैमिली मेंबर है? ठीक है, अब कौन है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, नाम नहीं बताऊंगी कौन है, लेकिन हाँ, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जो आपको बचपन से जानते हैं। ठीक है, हो सकता है इनके पास्ट में आपसे इनकी लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हो किसी बात से, कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आपने इनको कुछ कहा, इन्होंने आपको कहा, मतलब मैं लड़ाई झगड़े देख रही हूँ। ठीक है, पास्ट में हुए हैं और ये आपके फैमिली के लोग हैं और आपको बचपन से ये जानते हैं। ठीक है, आप इन्हें बचपन से जानते हैं और यह भी आपको बचपन से ही जानते हैं। तो इन लोगों ने ना हमेशा आप लोगों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, जब इनसे वो सारी चीजें नहीं हो पा तो इन्होंने हेट फैलाने की कोशिश करी लोगों के सामने ने, आप लोगों के समाज में आप लोगों के बारे में, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने की कोशिश करी जो चीजें सत्य ही नहीं थी, जो चीजें झूठ थी, लेकिन उन्होंने आप लोगों को नीचे गिराने के कारण में यह सब भी किया है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें आज आपको पता चलेगी ना कि आप परमात्मा को बहुत ज्यादा थैंक यू, मतलब ग्रेटफुल, आपका विश्वास एंड जय कि आपके शत्रु आपके बारे में, आपके पीछे क्या बातें कर रहे हैं जिसे जानकर आप पूरी से हैरान रह जाएंगे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में सीन्स जज अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, जो मुझे यहाँ पर आपके लिए रीडिंग पिक हो रही है वह ये है कि कुछ आपके परिवार के सदस्य आपके बारे में बातें कर रहे हैं और आपकी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए माता रानी से गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके बारे में माँ रानी आपको क्या संदेश दे रही है। ओम जय महाकाली। मेरे बच्चे, द स्टार, आपकी फैमिली में जो पहला कार्ड आया है वह क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। आपकी जो फैमिली है उसमें एक महिला है जिसके हाथ में बहुत अधिक पावर है, जिसके पास धन है, जिसके पास सत्ता है, और वह महिला आपके घर में पूरी कंट्रोलिंग पावर रखती है। वह महिला पूरी तरह से डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। यह महिला अपने आप को रानी समझती है, महारानी समझती है और धन के प्रति इसमें बहुत अधिक लालच है। देखिए, आपके पास जो भी धन आता है इस महिला की उस पर बुरी नजर होती है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि यह जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रिजोनेट करें उतना ही स्वीकार करें। आप पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं और यह आपके परिवार की एक महिला की ऊर्जा है जो अत्यधिक लालची है। आपके पास जो भी धन आता है वह उसकी मर्जी से आता है और उस पर भी उसकी नजर बनी रहती है। वह यह देखती है कि धन कहाँ से आया, कैसे आया और कितना आया। यह महिला अपने आप को आपके घर की सत्ताधारी नेता समझती। आपके घर में अगर कोई भी चीज उसकी मर्जी के बिना होती है तो वहां पर बवाल हो जाता है। यह महिला गुप्त विद्या जानती है और सत्ता को बचाने के लिए यह तांत्रिकों के पास जाती है, स्पेल सीखते हैं, क्योंकि जो लोग सत्ता में होते हैं वे अपनी कंट्रोलिंग पावर बनाए रखने के लिए इस तरह की चीजों में शामिल रहते हैं। इस महिला के लिए यह मानसिक रूप से स्वीकार कर पाना कठिन है कि उसकी सत्ता किसी और के हाथ में चली जाए। यह हमेशा चाहती है कि इसकी सत्ता मरते दम तक बनी रहे। इस महिला की ऊर्जा यह दर्शाती है कि यह धन और अधिकार, अथॉरिटी को हमेशा अपने पास रखना चाहती है। इसके लिए यह जादू टोना, तंत्र मंत्र और स्पेल्स का सहारा लेती है। इसके अंदर यह भावना है कि लोग इसे भगवान के समान सम्मान दे। ये दूसरों को लेक्चर देना, बड़ी बड़ी बातें करना और अपने आप को हीला दिखाने की कोशिश करती है। हर चीज में इसे अपनी राय देना जरूरी लगता है और ऐसा दिखाती है जैसे इसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की हो। घर में जो भी समस्याएं और बाधाएं आती हैं वह दूसरों पर दोष मार देती है और खुद को बचा लेती है। यह महिला खुद गलतियां करती है, लेकिन जब कोई गलती होती है तो वह दूसरों पर डालने की आदत रखती है। मेरे बच्चे, आप बहुत साफ दिल के और नेक दिल के इंसान हैं, लेकिन यह महिला बहुत कठोर, लालची और सत्ता प्रिय है। आपके मन में शांति है, आप ज्यादा झगड़े नहीं चाहते, लेकिन यह महिला आपसे पूरी तरह विपरीत स्वभाव की है।
उसमें जिस सत्ता पर यह महिला बैठी है वो आपकी जगह है। वो और आगे चलकर आप वह जगह ले भी लोगे। आगे चलकर आप देखिए, एक विजेता की तरह सामने आओगे। इसके पास भले ही पैसे हैं, इसके पास भले ही बहुत कुछ है, लेकिन कल को आप इसे रिप्लेस करके इसकी जगह ले लोगे। और जो भी जगह इसने अपनी बनाई हुई है ब्लैक मैजिक करके, वो जगह आपको भगवान अपने आप उपहार में दे देंगे। देखिए, इसकी जगह आप ले लोगे। तो ये तो आपके घर की इस समय की स्थिति है। इस समय वर्तमान में यह लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं? यह लोग आपके बारे में यह बातें कर रहे हैं। देखिए, हर कोई जानता है कि जब कोई परिवार में रहता है तो हर कोई एक दूसरे को भली भांति जानता है। और क्योंकि यह आपके अपने लोग हैं, हो सकता है कि यह आपके ससुराल वाले हों या आपके अपने परिवार के सदस्य हों, लेकिन मुझे यहाँ विचारों में टकराव दिखाई दे रहा है। आपकी सोच और इन लोगों की सोच में, आपके परिवार के सदस्यों की सोच में टकराव है। लेकिन फिर भी जो यह लोग आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर एक महिला भी बैठी है जो सत्ता में है। यह लोग आपके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि आपके अंदर एक शक्ति तो है, आपके अंदर एक आकर्षण तो है, और आपकी कही हुई बातें कई बार सत्य होती हैं। ये लोग इस बात देख कैसा परिवर्तन होता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछ, क्या आज मैंने अपने आप को थोड़ा बेहतर किया? सिर्फ 1% का सुधार भी अगले 100 दिनों में तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सोचा भी नहीं। लोगों से उम्मीदें मत रख, सेवा कर, प्रेम कर, लेकिन अपनी शांति उनकी प्रतिक्रियाओं पर मत टिका। एक डायरी बना, हर रात उसमें 3 बातें लिख। आज क्या सीखा, आज कौन सी गलती की, कल क्या सुधार कर सकता हूँ। अपने काम से प्रेम कर। कोई काम छोटा नहीं होता। जो तू कर रहा है उसे इस तरह कर कि लोग कहें, यह कौन है जिसने इतना सुंदर काम किया। मेरे प्यारे बच्चे, सुन आज की मेरी सबसे बड़ी सीख। यदि तू खुद को पहचान ले तो पूरी दुनिया तुझे पहचानने लगती है। यदि तू खुद को भूल जाए तो दुनिया तुझे मिटा देती है। तेरे पास वक्त है खुद को संवारने का, खुद को ऊपर उठाने का। दुनिया की हर कठिनाई एक परीक्षा है, और मैं तेरी माँ काली हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तू जब गिरेगा, मैं पकड़ने नहीं बल्कि उठाने के लिए खड़ी रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उन बातों को कहती हूँ जो तू शायद सुनना भूल गया है, जो इस संसार के शोर शराबे में दब गई। तू इस दुनिया की भीड़ में खड़ा है, हर कोई अपनी बात कह रहा है, सब तुझे दिशा दे रहे हैं, लेकिन तू खुद की आवाज सुनना भूल गया है। इसीलिए आज मैं आई हूँ तुझे तुझसे मिलाने। तू जानता है, मेरे लाल शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे तेरे जीवन के निर्माता होते हैं। तू जैसा बोलता है वैसा बनता है। तेरी जुबान तेरे भाग्य की चाबी है। तू अगर खुद को हारने वाला समझेगा तो हार ही तेरे जीवन में उतरेगी। लेकिन अगर तू हर परिस्थिति में यह बोलेगा, मेरी माँ मेरे साथ है, तो समझ ले हर अंधेरा रोशनी बन जाएगा। तू जब रोता है, जब टूटता है, जब सब छोड़ देना चाहता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। मैं हर उस आंसू में हूँ जो तुझे चुपचाप आ देता है। मैं हर उस रात में हूँ जब तू छत की तरफ देखकर पूछता है, माँ क्यों? और आज मैं उसी सवाल का जवाब देने आई हूँ। बेटा, जब तू मेरे दरबार में आता है तो सिर्फ फूल नहीं चढ़ा रहा होता, तू मुझे अपना भरोसा चढ़ा रहा होता है, और मैं उस भरोसे का जवाब देती हूँ। कभी देर से, लेकिन कभी गलत नहीं। तुझे लगता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई, सब कुछ पा रहे हैं और तू वहीं खड़ा रह गया। लेकिन बेटा, क्या तूने कभी आम के पेड़ को देखा है? वो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब फलता है तो मीठे फल देता है। जल्दी उगने वाला बांस सिर्फ खोखला होता है। मैं चाहती हूँ तू आम का पेड़ बने, मजबूत, धैर्यवान और फलदायक। तू जानता है, आज की दुनिया शब्दों को हल्के में लेती है। लोग बोलते हैं, मैं तो बदनसीब हूँ, मेरे बस का नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा, और फिर वही होता है। यह शब्द पियज है और ब्रह्मांड खेत है, जो बोएगा वही काटेगा। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, हर सुबह उठकर बोल, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी राह बन रही है। यह तेरी जुबान तेरी तकदीर की रचना करती है। आज से अपने शब्दों को पूजा जैसा पवित्र बना। जब तू खुद से बोले तो प्रेम से बोले, जैसे मैं तुझसे बोलती हूँ। अब तू पूछेगा, माँ, जब कोई मेरी बुराई करता है, जब लोग मेरी अच्छाई को नहीं समझते, जब सब मुझसे दूर हो जाते हैं, तब क्या करूं? तो सुन बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, चुप रह, शांत रह।
तेरे जवाब तेरे कर्म देंगे। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं वह मेरे हिसाब से जा रहे हैं। तू किसी को पकड़कर मत बैठ। जो तेरे अपने होंगे मैं उन्हें हवा की तरह तेरे जीवन में लौटा दूंगी, लेकिन जो तुझसे दूर होकर भी तुझे दोष देते हैं उन्हें मेरी योजना से बाहर कर दे। बेटा, तू किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन खुद को बदल कर तू दुनिया की नजरें बदल सकता है। इस संसार में अगर कुछ स्थायी है तो वह है तेरे कर्म, तेरी वाणी और तेरा धैर्य। तू कहता है कि लोग तुझे समझते नहीं, पर क्या तू खुद को समझता है? कभी शांत होकर अपने हृदय में झांक, जहां मैं बैठी हूँ। पूछ माँ, मैं कौन हूँ? क्यों भेजा मुझे? क्या उद्देश्य है मेरा? और देख, उत्तर खुद तेरा मन देगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही तो हूँ। बेटा, जब तू किसी से बात करता है तो अपने शब्दों को दीपक बना, जिससे सामने वाला रोशनी पाए। किसी की आत्मा को चीरने वाले शब्द मत बोल, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, लेकिन असर छोड़ जाते हैं। अब मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। जब तू किसी को माफ करता है तो तू खुद आजाद होता है। बदला लेना आसान है, लेकिन माफ कर देना माँ काली की भक्ति है। मैं भी तो सबको माफ करती हूँ, हर उस बंदे को जो मुझे भूल गया, फिर भी मैं उसकी थाली में अन्न रखती हूँ। तू भी मेरी तरह बंद देने वाला, माफ करने वाला। बेटा, जब दुनिया तुझसे सवाल करे तू क्या करेगा, कैसे करेगा, तू जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर कहना, मेरी माँ मेरे साथ है। और फिर देख कैसे कैसे सवाल खुद चुप हो जाएंगे। हर उस मौके पर जहाँ तू खुद को अकेला पाए, वहाँ आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और मुझे पुकार, माँ काली। मैं तेरे दिल की धड़कनों में उतर जाऊंगी। तू जो चाहता है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन मेरी टाइमिंग पर तू जबरदस्ती कर लेता है और फिर कहता है माँ ने नहीं दिया। पर बेटा, मेरी योजना में तेरे सपनों का समय तय है। तू धैर्य रख। आज से अपने बोलने के ढंग को बदल। खुद को अच्छा कर, खुद को माफ कर, दूसरों की प्रशंसा कर, निंदा से दूर रह। क्योंकि जैसे जैसे तेरी वाणी निर्मल होगी, वैसे वैसे तेरी तकदीर भी चमत्कारी होगी। मैं हर दिन तेरे जीवन में चमत्कार करने को तैयार बैठी हूँ। बस तू अपने शब्दों से दरवाजा बंद मत कर। अब तू जो भी बोले, सोचे और लिखे, उसमें मेरा नाम हो, मेरा प्रेम हो, मेरा धैर्य हो। तेरी जुबान तेरी नाव है और वाणी उसका पटवार। जिस दिशा में तू चलाएगा वही तेरा जीवन बनेगा। बोल, मेरी माँ आ रही है और देख कैसे दरवाजे खुलेंगे। बोल, मैं योग्य हूँ और देख कैसे ब्रह्मांड तेरा सम्मान करेगा। बोल, मैं तैयार हूँ और देख कैसे मौका तेरे चरणों में आएगा। बोल, माँ काली मेरे साथ है